गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण आप सभी को। स्टूडेंट्स, मैं हरिशंकर शर्मा कंपलसरी इंग्लिश क्लास 12th के लिए नोटिस का एक और वीडियो लेकर आया हूँ। अभी तक जो हमने नोटिस में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि इवेंट से संबंधित जो नोटिस होते हैं, स्कूल फंक्शन है, स्कूल में कोई कैंप है, तो उससे संबंधित जो नोटिस है वो किस तरह से बनाया जाता है। कंपटीशन है, प्रतियोगिताएं हैं कोई, तो उनसे संबंधित नोटिस को किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आज की नोटिस की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि टूर से संबंधित जो नोटिस होते हैं उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है। अर्थात स्कूल कोई टूर अरेंज कर रही है, एजुकेशनल टूर, हिस्टोरिकल टूर या सिंपल टूर कोई है, तो उनसे संबंधित जो नोटिस होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टूर से संबंधित जो है, जनरली पूछा जाता है हमसे। तो मैं आपको सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट बताऊंगा, फिर हम उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप फिर उसे और क्वेश्चंस आप उस फॉर्मेट के आधार पर सॉल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए, नोटिस और नोटिस जो है वे कैसे संबंधित है, ट्यूर से संबंधित। तो सबसे पहले ट्यूर से संबंधित जो नोटिस होगा, नोटिस का फॉर्मेट वही होता है। कोई भी नोटिस आप बनाओगे, नोटिस बनाने का तरीका वही होगा। तो सबसे पहले वही कि आप क्या बनाओगे, एक बॉक्स बनाओगे। ठीक है, ये आपने बॉक्स बना दिया। अब सबसे पहले क्या आएगा, नोटिस जारी करने वाली, नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम। और ये जो आपको लिखना है इन कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों में लिखना है। पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है। नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखना है और इसे आपको कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। नाम लिखने के बाद कैपिटल लेटर में ही हमको बिल्कुल मध्य में क्या लिखना होगा, नोटिस शब्द। इस नोटिस शब्द के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखिए, डेट लिखिए नोटिस जारी करने की। फिर उसके बाद क्या आएगा, शीर्षक, और आप शीर्षक क्या होगा, ट्यूर का नाम लिखना है आपको। क्या लिखना है यहाँ पे, ट्यूर का नाम, मतलब जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एजुकेशनल ट्यूर तो आप एजुकेशनल ट्यूर लिख दें, हिस्टोरिकल ट्यूर तो आप हिस्टोरिकल ट्यूर लिख दें। एक और चीज बता दूं, इस ट्यूर के लिए दूसरा शब्द भी आता है। शब्द क्या है, EXCURSION। ये ट्यूर के लिए ही शब्द होता है। एक्सकर्सन, क्या होता है, एक्सकर्सन। तो इसका मतलब जो होता है, ये भी क्या होता है, थोड़े समय के लिए कहीं पर यात्रा के लिए जाना, टूर के लिए जाना, तो एक्सकर्सन कहलाता है। तो हो सकता है एक्सकर्सन टू गोवा, एक्सकर्सन टू माउंट आबू, इस प्रकार से भी दे दिया जाए। तो उसे फिर आपको टाइटल बना देना होगा, कैपिटल लेटर में उसे टाइटल बनाना है। और फिर हमें जो अपनी विषय वस्तु बनानी है वो कैसे बनानी है, तो देखिए, जिसे सूचना देनी है उसको लिखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। ठीक है, दैट के बाद वही कि आपने जो टाइटल में लिखा है ट्यूर का नाम, वो यहाँ पे आ जाएगा, इज बीइंग हेल्ड या ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इज बीइंग हेल्ड या ऑर्गेनाइज्ड लिख दें। अब एक चीज और बता दूं कि स्थान क्या होगा ट्यूर का, या तो हम इसी सब ट्यूर के नाम के साथ ही उसे जोड़ देंगे, एक्सकर्सन टू गोवा, एक्सकर्सन टू माउंट आबू, या एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। ठीक है, तो हम उसी तरह से इसे जोड़ देंगे, नहीं मैं बताऊंगा, आगे भी इसे लिखा जा सकता है। अब हमें बताना है कितनी तारीख को जाएगा ये टूर। ठीक है, ऑन, आपको ये डेट लिखनी है, और एट टाइम, और साथ ही समय बताना है कि टूर कितने बजे जाएगा। साथ में भले ही लिख सकते हैं कैसे जाएगा, बाई बस, बाई ट्रेन, अदरवाइज ये जरूर आप बताएं कि ऑन डेट और एट टाइम। और मैंने क्या कहा, बाई के साथ व्हीकल, क्या बता सकते हैं, व्हीकल, साधन, बाई ट्रेन, बाई बस। ठीक है, तो उसे आपको लिखना है। अब देखिए, अब हमें लिखना है इट विल ऑफ, इट विल डेज लिखने हैं आपको, कितने दिन का ट्यूर होगा। जैसे 1 डे का है तो इट विल 1 डे ट्यूर,
इट विल 2 डे टूर, 3 डेज टूर, है ना, 4 डे टूर या 10 डे टूर। तो जो भी जितने दिनों का टूर है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और फिर हमें बताना है इट विल कवर, ये प्लेस लिखने हैं आपको। क्या लिखना है? प्लेस लिखना है कि टूर किस स्थान पर जाएगा, टूर कहां का होगा, वो प्लेस आपको यहां पर बताना होगा। अब क्या करेंगे बताइए, टूर में सभी छात्र जाएंगे या जो भाग लेना चाहते हैं? कंपलसरी नहीं है सबको जाना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन इट शुड गिव दियर नेम्स। ठीक है, देखिए जो भाग लेना चाहते हैं वो क्या करें, एक तो अपना नाम लिखवा दें। अब देखिए टूर पर जाओगे तो आप फीस भी लोगे, तो साथ में लिखिएगा एंड पे, रुपीस बताना है आपको कितने रुपीस। ठीक है, रुपीस टू द अंडरसाइंड, और फिर बतानी है तारीख लेटेस्ट बाई, कितनी तारीख तक आपको अपना नाम दे दें और साथ में फीस जमा करा दें। अब सुनिए, इतना लिखने के बाद एक चीज और देनी है कि इसको टूर ले जा रही है तो पेरेंट्स से नॉन ऑब्जेक्शन नोट भी मांगेगी, ठीक है, उनके माता पिता को आपत्ति तो नहीं है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लाइन आएगी, दे शुड हैव इसको यूं बना दें, those who are interested must have a non-objection note by parents। क्या लिखना है कि जो इंटरेस्टेड है, जो जाना चाहते हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन नोट होना चाहिए पेरेंट्स के द्वारा बनाया हुआ, पेरेंट्स साइन किया हुआ क्या होना चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन की, उनके माता पिता को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद वही एक लाइन ब्लैंक छोड़ करके आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है और डेजिग्नेशन लिखना है, पदनाम लिखना है, और फिर आपको इसे क्या करना है, बंद करना है। तो कहने का मीन्स ये है कि नोटिस, अगर ट्यूर से संबंधित कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसका जो नोटिस होगा वो इस फॉर्मेट के आधार पर आप बनाओगे। जनरल प्रारूप तो है ही कि सबसे पहले नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखना है, उसके बाद कैपिटल लेटर्स में नोटिस शब्द लिखना है, फिर डेट लिखनी है, उसके बाद ट्यूर का नाम या एक्सकर्सन बताना है, कहां का है ट्यूर। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, जिसे सूचना देनी है उनको सूचना देते हुए लिखना है, ट्यूर का नाम देना है, कितनी तारीख को हेल्ड होगा, कितने बजे हेल्ड किया जाएगा, कैसे होगा, बताना कितने दिन का ट्यूर हो, कौन कौन से स्थान पर यह ट्यूर होगा, और जो इच्छा रखते हैं, जो जाना चाहते हैं, वो क्या करें, अपना नाम लिखवा दें और साथ में रुपीस जमा करा दें, फीस जमा करा दें, जो आपको बतानी कितनी, और किसको दें, अंडरसाइन को, कब तक देते हैं वो तारीख लिखनी है, और लास्ट में हमें एक लाइन देनी है कि जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो जानना चाहते हैं, वो क्या करें, अपने पेरेंट्स के द्वारा एक नॉन ऑब्जेक्शन नोट लिखवा करके दें, और लास्ट में नाम और जारी करने वाले का पद नाम लिखना है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मैं इससे संबंधित आपको क्वेश्चन दूंगा, तो देखिए उसको हमें कैसे बनाना है। अब हम नोटिस से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो आप जरूर थंब इम्प्रेशन डाल दें, लाइक का बटन जरूर आप प्रेस करें और हमें मोटिवेट करें कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। तो आप जरूर थंब इम्प्रेशन करते ही, लाइक का बटन दबाते हमें प्रेरित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और साथ ही वीडियोस को शेयर करें स्टूडेंट्स, और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, you are the cultural secretary, CULTURAL, cultural secretary of your school. Your school is going to organize an educational tour to Mount Abu in summer vacation. Write a notice in not more than 50 words to inform the students about it. देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, कि आप आपके स्कूल के क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी हैं, सांस्कृतिक जो सचिव है, और आपका जो स्कूल है ये क्या कर रहा है, एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है। कहां के लिए एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है? माउंट आबू के लिए। और ये जो टूर जाएगा ये समर वेकेशन में जाएगा। तो हमें बताना है समर वेकेशन कब से कब तक है, उसमें कितने दिन का टूर होगा, और इसमें नोटिस बनाना है जिसमें आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे, देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखना है। कौन है यहाँ पे संस्था? नोटिस जारी करने वाली संस्था क्या होगी यहाँ पे? स्कूल हो जाएगी। स्कूल का नाम लिख दीजिए। सबसे पहले आप बॉक्स बना दोगे। अब नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखोगे तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दो, कोई भी नाम लिख देना। आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा, आपके स्कूल का नाम लिखा, अपने स्कूल का नाम लिख दो। नहीं, जैसे आपने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, अर्निया। अब सुनिए, अब क्या करना है, कैपिटल लेटर में क्या लिखना है, नोटिस शब्द लिखना है। नोटिस हो गया। अब हमें तारीख लिखनी है। आज की तारीख जैसे हम लिखते हैं, या समर वेकेशन शुरू हो रही है उससे पहले, उससे जस्ट पहले की तारीख लिख दें। समर वेकेशन जैसे कब आई, 16 मई से आई। तो आपने इन्फॉर्म किया स्टूडेंट्स को कितनी तारीख को, 10 मई को, मई 10, 2020। और शीर्षक क्या आएगा, तो देखो इसको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एजुकेशनल टूर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एजुकेशनल टूर, ठीक है। सूचना किसे देनी है, स्टूडेंट्स को देनी है। तो क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट के बाद क्या आ जाएगा, टूर का नाम, दैट एन एजुकेशनल टूर is being organized या held, ठीक है। कितनी तारीख को, तो आपने कहा 16 मई को 2020। कितने बजे टूर जाएगा, आपने लिखा सुबह 8 बजे। काई से जाएगा, आपने कहा बाई बस या बाई ट्रेन, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। अब हमें बताना है टूर कितने दिन का होगा। तो आपने लिखा जैसे इट विल 3 डे टूर, 3 डे टूर, ठीक है।
ये कितने दिनों का होगा, 3 दिन का ये टूर होगा। और साथ में लिखना है कि कहां जाएगा, तो इट विल कवर माउंट आबू। मैंने कहा ना स्थान यहां लिख देना है आपको, अदरवाइज वहां सीधे भी आप लिख सकते थे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, तो उस तरह से भी आप लिख सकते थे, फिर सेंटेंस को बनाने की नीड नहीं थी। तो इट विल कवर माउंट आबू। अब क्या कहना है, जो जाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन इट should give their names to the undersigned, ठीक है। एक चीज और, नेम सी नहीं देना है, क्या लिखाना था हमको यहाँ पे, एंड पे और जो भी फीस लिखी आपने लिख दी, जैसे 1000 रुपीज टू द अंडरसाइंड कितनी तारीख तक, लेटेस्ट बाई 15 मई या 14 मई, और 2 दिन पहले लिख दो 2020। अब क्या लिखना है, दोज हु आर इंटरेस्टेड, या सीधा भी लिख सकते हो आप इसको, सीधा सेंटेंस बता दो आपको, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स must have a non-objection not by parents, कि स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है उनके पास क्या होना चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन नोट होना चाहिए पेरेंट्स के द्वारा। और लास्ट में जारी करने वाला कौन है, आपसे कहा है कि आप है कल्चरल सेक्रेटरी, तो पदनाम क्या आ गया, कल्चरल सेक्रेटरी, और फिर आप इसे क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा, तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत आती तो कहा मैंने आपको, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरह से समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स से संबंधित एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी तरह से। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ, चलो प्रिंसिपल से ही बनाना, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, ठीक है। क्या कह रहा है, यू आर द प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है, कहां के हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर के। और आगे यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन excursion to Mumbai and Goa in winter vacation. Write a notice to inform the students
ऑफ क्लास 10th टू 12th। देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि आप प्रिंसिपल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर के, और आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो क्या, एक एक्सकर्शन टू मुंबई एंड गोवा, मुंबई और गोवा का टूर। और ये जो होगा एक इन विंटर वेकेशन आने वाली सर्दियों में। नोटिस बनाना है इन्फॉर्म करते हुए किसको, स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स भी कौन सी क्लास के, ओनली क्लास 10th टू 12th, कक्षा 10 से 12 के स्टूडेंट्स को आपको इन्फॉर्म करना है। तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप संस्था का नाम लिखोगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है संस्था का नाम, आप उस संस्था का नाम कैपिटल लेटर में लिख दीजिए। बॉक्स बनाएंगे, अब हम संस्था का नाम लिखेंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रामपुर, ये आपकी स्कूल का नाम हो गया। अब हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर में नोटिस शब्द लिखना है, तारीख लिखनी है। अब देखिए विंटर वेकेशन कब से आती है, लगभग 25 दिसंबर से, तो उससे पहले कोई तारीख लिख दो। आपने सूचना दी है, सपोज कीजिए दिसंबर 20, 2020, 20 दिसंबर को आप इन्फॉर्म कर रहे हो। टाइटल क्या हो जाएगा, देखो काय के बारे में बता रहे हो, एक्सकर्शन के बारे में बता रहे हो, तो क्या हो जाएगा, एन एक्सकर्शन। ठीक है, अब क्या कहना है, किसको इन्फॉर्म करना है, स्टूडेंट्स को, ऑल द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स भी कौन सी क्लास के, ऑफ क्लास 10th टू 12th, फ्रॉम क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10th टू 12th, फ्रॉम लिखिएगा टू 12th are informed that क्या हो जाएगा टाइटल, एन एक्सकर्शन इज बीइंग हेल्ड या ऑर्गेनाइज्ड लिख दीजिए। कितनी तारीख को, आपने कहा 26 दिसंबर 2020 को, कितने बजे आपने लिखा, सुबह 10 AM, काय से आपने कहा बाई ट्रेन। ठीक है, अब हमें कहना है टूर कितने दिन का है, आप लिख दीजिए, टाइम बता दें, यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो सीधा इस लाइन बना बना के, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक। ठीक है, इट विल 5-day टूर, 5-day टूर। कवर कौन से स्थान को करेगा, इट विल कवर मुंबई एंड गोवा, मुंबई एंड गोवा। ठीक है, और अब क्या लिखना है, दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन इट should give their names and pay 1,500 1500 rupees to the undersigned, कब तक, लेटेस्ट बाई 24 दिसंबर 2020। बना दिया। अब क्या लिखना है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, क्या लिख देंगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स should have non-objection, a non-objection not by parents। ठीक है, और लास्ट में जारी करने वाले का नाम लिखना है और फिर पदनाम लिखना है, नाम लिख दोगे और पदनाम, और फिर आप इसे क्या करोगे, बंद करोगे। इस तरह से आपका ट्यूर से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व होगा।
तो स्टूडेंट्स ट्यूर से संबंधित क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, आप इस फॉर्मेट को तैयार कीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको उसे इस फॉर्मेट के आधार पर सॉल्व करना है। मैं लोस्ट और फाउंड से संबंधित वीडियो और लेकर आऊंगा आपके लिए, फिर हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप इसे पढ़िएगा और इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो पर्सनल चैनल है इंग्लिश चैनल हरिशंकर शर्मा इंग्लिश के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, वहां भी आप इसे देख सकते हैं, या स्कूल के चैनल पर आप इसे देखें और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें। ओके, थैंक यू।